आप इतना हर फिल्म के साथ एक्साइटमेंट और थ्रिल कैसे मेंटेन रखते हैं? उतना ही आप ही लगता है कि आपकी पहली फिल्म है आप। मैं सिर्फ ऐसी फिल्में करूं जहां मुझे लोगों से एक रिश्ता है, एक दोस्ती है, काम करने का वर्क कल्चर सेम है, कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, तो मजा आता है। तो कोशिश यही करता हूं, इसलिए कभी कभी मेरे जो गैप्स हैं थोड़े से लंबे हो जाते हैं फिल्मों के रिलीज होंगे, एंड सो दैट इज द रीजन। तो जब गैप्स होते हैं तो फिर जब एक फिल्म आती है तो एक इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट वही होता है कि मेरी पहली फिल्म। भगवान आपको ऐसा ही बनाए रखे कि आप वो इनोसेंसी जो वो 7 दिन में थी वैसी की वैसा ही थ्रिल, वैसे ही एक्साइटमेंट, वैसी चेहरे पे खुशी कि आपको देख के खुशी होती कि हाँ यार ये आदमी खुश है। मेरे ख्याल से भगवान का शुक्र है, बहुत अच्छा, मतलब गॉड हैज बीन काइंड एंड आई फील वेरी कि कहीं ना कहीं आई थिंक बुजुर्गों का, बड़ों का, माँ बाप का और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि सही सब चीजें सही रही हैं। छेद तो है, कुंडी नहीं है। ऐसा करो गुरु, नाड़ा बांधकर अंदर से पकड़ लो। चुप! तू ऐसा कर, तू यहाँ बैठा रहे। तुझे तो मालूम है हम सब कुछ निकाल कर नहाते हैं। ये फिल्म आप लेके आए हैं बड़े, जिसको हम कहें, जिसके चर्चे बहुत है, शूट आउट एट वडाला के। जितने प्रोमोज हम देख रहे हैं बड़े एक्साइटिंग लग रहे कि हाँ कुछ अलग इस बार आने वाला है। जो बदले हुए कैरेक्टर में आपके कैरेक्टर का नाम भी कुछ बदला है या नहीं? हाँ, बदला है। ये जो कैरेक्टर है ये इसाक भगवान साहब का रियल लाइफ कैरेक्टर है, जिनसे मेरी मुलाकात 3-4 बार हुई है। बातें तो फोन पे काफी, अभी भी कल भी उनसे मैंने बात की, तो मेरी अच्छी उनके साथ एक किस्म का एक रिश्ता है। मगर हमने और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि यार ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स के नाम हम नहीं लेते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हु वुड गेट अपसेट और हर्ट और एनीबॉडी, और है तो कमर्शियल फिल्म, फिक्शन फिल्म है, और कुछ लिबर्टीज भी ली गई हैं। तो उस लिबर्टी लेने के चक्कर में लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट फीलिंग नहीं हो, कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार हमने कोई इंटेंशनली तो किसी काम करना नहीं चाहते, पर अनइंटेंशनली कभी कभी कुछ लोग को जैसे कि अभी कभी कोई फिल्म आपके ऊपर बनाता है या मेरे पे बनाता है बिना कुछ लोग हैं जिससे हम परमिशन ले भी नहीं सकते हैं, तो उनके ऊपर फिल्म अगर बनाता है और अननेसेसरी मेरे बारे में कोई, जैसे अभी मनोज कुमार साहब के साथ ये हुआ है, तो कभी कभी कुछ चीजें होती है जो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट कर जाती है। तो बेटर है कि उसको नाम ही मत दो वो, क्योंकि हमारी फिल्म वैसी अच्छी है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाए या किसी को हार्म करें। तो हमने बोला यार इसको नाम सब हटा दो, इसको फिक्शन ही रखो और कहो कि ये फिक्शन है और इसकी ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट, बट इट्स बेसिकली अ वर्क ऑफ फिक्शन। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी, समझा? तो ये इसाक साहब का कैरेक्टर का क्या ग्राफ फिल्म में रखा है, क्या आपने उसको किस तरह से कंसीव किया? मैं ये जो किरदार है, अभी इनका नाम हमने आफाक बागरान रखा हुआ, मगर इसाक भगवान साहब के कैरेक्टर पे इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ कैरेक्टर विच वाज इन्वॉल्व। जो पहला एनकाउंटर हुआ था बॉम्बे में मनिया सुरेखा और गैंगस्टर्स का, तो उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी और मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि मुझे उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे काफी बातचीत हुई, उनसे काफी इन्फॉर्मेशन मिली, उनको ऑब्जर्व किया, उनकी पत्नी से मिला, उनके बच्चों से मिला, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू रिकॉर्ड करके मैंने रख लिया, उनके इंटरव्यूज को मैंने काफी हद तक देखा, बट मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया। जैसे वो कह रहे थे कि हम लोग जब क्रिमिनल्स के साथ रहते थे या गुंडों के साथ रहते थे, जो भी रहते थे, गैंगस्टर वगैरह, उनको हम लोग बहुत गालियां बोलते थे, गालियों से बहुत बात करते थे। मगर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये कैरेक्टर नमाजी है और मैं नहीं दूंगा गाली। संजय गुप्ता एक कदम और आगे चले गए। आजकल आइटम सॉन्ग का बड़ा रिवाज है कि एक हीरोइन आइटम सॉन्ग करेगी, इसमें 3 आइटम सॉन्ग उन्होंने डाले हैं। नहीं, पर ये फिल्म की डिमांड थी, ये 3 गाने, 3 सिचुएशंस थी जहां ये गैंगस्टर्स जाते हैं और एंजॉय करने, और कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स स्क्रीन पे में था। तो उस वक्त कास्टिंग हुई नहीं थी क्योंकि एक्ट्रेसेस ने ये गाने किए हैं, तो वो आइटम सॉन्ग हो गए, अदरवाइज वो था। है, नीयत अय्याश है, ना शरीफ तू, बबली बदमाश
हमने आपको तमाम तरह के सिनेमा में देखा, हमने आपको कमर्शियल फिल्म में भी देखा, हमने कलकत्ता मेल जैसी फिल्मों में भी देखा, और तमाम सारी, मतलब दोनों तरफ का बैलेंस आपने मेंटेन करके रखा। एज एन एक्टर आपको अब क्या किक देता है कि यार ये होना चाहिए? नहीं, मेरे को तो हर चीज के लिए किक लगता है। यू नो, जैसे आपने कहा कि हर टाइम आप क्यों एक्साइटेड होते हैं, तो हर किस्म की फिल्म में मुझे, कोई हार्डकोर कमर्शियल फिल्म होगी, आई विल बी वेरी एक्साइटेड इफ आई लाइक इट। अभी इस वक्त मैं 24 कर रहा हूँ, टेलीविजन पे जो शो उसकी शूटिंग चल रही है। दाढ़ी वगैरह जो मैंने स्टबल उगाया उसके लिए उगाया है। आई एम, मतलब मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुश, इतना इन्वॉल्व कभी अपने करियर में किसी चीज में नहीं हुआ हूं जिस तरह अब इस वक्त 24 में हूं। और मेरी शक्ल, बदन तो इतना, मैं चेंज तो प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज तो कर नहीं सकता। दाढ़ी उगा सकता हूँ, बाल बाल उगा सकता हूँ, बाल छोटे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एंड थोड़ा मेकअप से जितना चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ फिल्मों में किया जहां मैं एक मोटा बन गया था, पतला हो गया था, कभी मैं यू नो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किस हद तक कर सकते हैं हम। बाकी तो स्क्रिप्ट फ्रेश चुनो, नए लोगों के साथ काम करो। कुछ इंटरनेशनल फिल्में कर रहा हूं, कुछ इंटरनेशनल फिल्में की हैं, कुछ इंटरनेशनल शोज करूंगा। तो यू नो देयर इज सो मच। मुझे लगता है कि दरिया है हमारा प्रोफेशन, और दरिया में मैं कहीं ना कहीं छोटी सी मछली हूं, या जो भी आप कहें, और पॉन्ड में, और मुझे इतना तैरना है, इतने लोगों से मिलना है, इतनी बड़ी बड़ी मच्छियां हैं, चीजें हैं, लोग हैं, और कितने समंदर इतना विशाल है। हालांकि आप मतलब इंडियन सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर हैं हॉलीवुड, और उस यात्रा पर आगे बढ़ने के पहले मैं पूछूंगा कि आपने, मतलब आप इतने लंबे समय से राज कर रहे हैं लोगों के दिलों पे, आपने कोई ऐड नहीं किया था, वो एक वो ऐड किया, आप प्रोडक्शन टेलीविजन में कभी आपने वो नहीं किया, अब आप प्रोडक्शन में, ये क्या, ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे? टर्निंग पॉइंट आया नहीं, ये हो जाता ऑर्गेनिकली। अब फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये अब करना चाहिए, इससे करने से ये किसी ने नहीं किया। जैसे कि फिक्शन में पहली बार एक फिल्म का कलाकार, एक सिनेमा का कलाकार, एक बड़े पर्दे का कलाकार और स्टार जो है वो छोटे पर्दे पर, फिक्शन किसी कलाकार ने नहीं किया। आई एम द फर्स्ट वन टू डू इट। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन, और मुझे ऐसा लगा नहीं ये करना चाहिए, और सडनली मुझे लगा नहीं आई एम द फर्स्ट वन। मुझे मालूम नहीं था कि मैं पहले किसी ने नहीं किया। सो आई थिंक दैट वे आई एम ब्लेस्ड। स्लमडॉग मिलियनेयर जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे थोड़ी मालूम था कि ये ऑस्कर जीतेगी, और इतने कम से कम 5,000 करोड़ का धंधा करेगी। यहाँ 100 करोड़ से लोग खुश हो जाते हैं। उस फिल्म का बिजनेस 5,000 करोड़ हो चुका है, और उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। मिशन इम्पॉसिबल ने भी कम से कम 7-8 करोड़, 1,000 करोड़ का बिजनेस किया है, उसका भी मैं एक हिस्सा हूं। एक 24 शो है जो पूरी दुनिया में देखा गया, फ्रॉम जापान टू, कौन सी कंट्री है जहां वो शो, जहां मैं था, जिन्हें ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिन्होंने वहां 24 में जिसमें मैं काम कर रहा हूं उन्होंने नहीं देखा। जहां भी जाता हूं आज भी कुछ लोग जैसे भी हैं, कहीं भी हैं, जो पहचानते हैं मुझे, बात करते हैं कि उसमें 24 में अच्छा काम किया, उसमें अच्छा काम किया। अभी जापान में चैनल वालों के साथ था तो उन्होंने कहा कि जापान से ऑफर आई है कि वो 24 करना चाहते हैं, करियर के बारे में, 24 के बारे में, मिशन इम्पॉसिबल के बारे में, और वो जापानीज में करना चाहते हैं, मगर वो अंग्रेजी वर्जन नहीं करना चाहते, वो हिंदी वर्जन करना चाहते हैं। अनिल कपूर अगर अपने आप को आईने में देखते हैं, एक जैसे सडनली कभी रिफ्लेक्स आते हैं, इस जर्नी को, अनिल कपूर एक जर्नी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं डिफाइन करना ही नहीं चाहता। I just want to go with the flow of it, and I'm just enjoying it. Till now. Till now, it's been great. It's been great. Couldn't be better. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जर्नी यहां तक मैं पहुंच सकूंगा, कि आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं। जो पहली बार मैंने दूरदर्शन में गया था, कम से कम 30 साल पहले, 35 साल पहले, और दूरदर्शन में वर्ली में था, और वहां मुझे मौका मिला दूरदर्शन में कहीं न कहीं वहां टीवी के सामने आने का, और कुछ एक थोड़ा सा डांस करने का। तो कभी मैं सोच सकता था कि जहां मुझे 200 रुपए मिले थे उसमें डांस करने के, वो 200 रुपए, और आज मैं आपके साथ बैठा हूं और आप इतना लंबा मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां मैं कुछ सेकंड्स के लिए था, या 1-2 मिनट के लिए था दूरदर्शन पे। वहां से लेकर आज आपके सामने बैठा हूं, तो और क्या चाहिए मुझे? हो गया। मैं आपसे बोल रहा था, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे ससुरी के, सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? चलो काका, सेठ जी अंडों पर बैठे हैं। अंडों पर बैठे? सेठ जी मुर्गी है क्या?
आप जब कम गैप लेके काम करते थे, हम आपको कहते थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कि आपको कुछ इधर उधर नहीं चलता था जरा सा भी काम में। क्या वो परफेक्शन हर कैरेक्टर आप जो चूज करते हैं उसमें कहीं देखिए, परफेक्शन जो है बड़ा बोरिंग सा लफ्ज इसको बना दिया लोगों ने, क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूं हर चीज सही करने की, पहले अब उसको एक अट्रैक्टिव हो गया और कुछ एक्टर्स को एक होता नहीं ये परफेक्शनिस्ट है वगैरह वगैरह। जब मैं कोशिश कर रहा था परफेक्शन होने की तो मुझे बोरिंग बोलते थे, यार ये आप नंबर 1 पे होता ना कि ये बोरिंग है, ये ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा इंटरफियर करता है, ये करता है वो करता है। मैं ना इंटरफियर करता था ना मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए पूछता, क्योंकि आई वॉज वॉन्टिंग टू मेक अ गुड फिल्म। आई वॉन्टेड दैट एवरीबडी कनेक्टेड द फिल्म शुड बी अ परफेक्ट पर्सन, अ गुड पर्सन टू डिलीवर सो दैट मैं ऑडियंस की इज्जत करता हूं। नहीं, मैं 3 तक गिनता हूं, अगर तुमने फिर भी हानि की तो मैं यहां से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तुम वहां खड़े होकर 3 तक तो क्या 100 तक गिनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, डायरेक्टर सेक्टर में ज्यादा डिस्कशन होने लग गए। इट इज मच बेटर एटमोसफियर, मच बेटर एटमोसफियर। पहले थोड़ा सा इसको इंटरफियरेंस बोलते थे ज्यादा, अभी इट्स गुड, एवरी एक्टर इज डूइंग इट एंड इवन डायरेक्टर लाइक्स इट। एंड इफ द डायरेक्टर इज मच मोर इंटेलिजेंट एंड मच मोर टू सर्टेन हैज मोर नॉलेज देन द एक्टर, तो एक्टर सुनता है डायरेक्टर की। अगर एक्टर के पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा सेंसिबल है, अगर ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फिल्म, व्हाई नॉट? इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? मतलब बेटरमेंट के लिए क्यों नहीं है? अगर आज मैं एक जगह हूं और मुझे मालूम है कि ये बेचारा डायरेक्टर है या दूसरा एक्टर गलत कर रहा है, अगर मैं उसे नहीं यार मैं तो प्रोफेशनल हूं, उसको मरने दे, गलत बात है ना यार। 1-2 बार तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना यार, इससे करने से आपको मानना नहीं मानना मत मानो, और इससे बेटर हो सकता है तो क्या बोलना चाहिए। अनिल से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर गोरखपुर में कल सुबह 9:30 बजे कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion. इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। स्वाद भरा पकवान बनाना, लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, जिंदगी इज गुड, TT Innovair, TT is good। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। भारत के हर कोने का इसमें
सचमुच शुद्ध। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर गोरखपुर में कल सुबह 9:30 बजे कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran in association with Liberty Foot Fashion. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है अनिल कपूर। हमारे देश में जहां एक बॉडी है सेंसर बोर्ड, वो एक बार पास कर दे जो गवर्नमेंट की अथोराइज बॉडी है, उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है कि ये गलत है। देखिए, सब हर कंट्री के अलग अलग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और सब मानते हैं, बट फिर भी हमारा द वे इट हैज बीन गवर्न, द वे इट हैज बीन चल ही रहा, अच्छा चल रहा है, लोग खुश हैं। मैटर ऑफ फैक्ट इतने मेरे कुछ अंग्रेज दोस्त हैं जो यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और जब लोगों को देखते हैं जो गरीब भी हैं, बोलते हैं यार मगर फिर भी हम सबसे खुश आप लोग ही लगते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्री विद ऑल द कॉम्प्लिकेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज, डाइवर्सिटीज, कॉम्प्लिकेशंस में कुछ चीजें हैं विच आर द माइनस पॉइंट्स, वी हैव टू लिव विद दैट एंड ट्राई टू इम्प्रूव, और हम कोशिश करें उसे इम्प्रूव करने की। कहीं ना कहीं काफी हद तक आज इज रियली अ ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री। बड़े बड़े लोग को जेल हुई है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टरों को भी जेल हुई है। सो कहीं ना कहीं द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज वर्किंग। आज जब रेप का ये किस्सा हुआ तो पूरी जनता ने आवाज उठाई। अब कितनी दूसरी कंट्रीज है, कुछ कर ही नहीं सकते आप, उसको दबा देंगे आपको। 90% कंट्रीज में कुछ थोड़ी थोड़ी कंट्रीज हैं जहां इस किस्म का एक थ्रॉबिंग डेमोक्रेसी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद 1.3 बिलियन पीपल, गवर्निंग देम, रूलिंग देम, ट्राइंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर 5 माइल में कोई दूसरी लैंग्वेज है, दूसरा खाना है, सब कुछ है। ऐसे लोगों को इकट्ठा रखना और उनको गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है। ये बदलाव जैसा आप बता रहे हैं, पूरा अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, और इसके साथ साथ लगातार सिनेमा भी चेंज होता रहा। वो उन्होंने अलग अलग समय सिनेमा ने प्रूव भी किया, लेकिन अब एक मेजॉरिटी सिनेमा हम वापस 80s की तरफ नहीं ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि एक मसाला नहीं, वो कुछ फिल्में तो ऐसी बनती रहती हैं, मसाला फिल्में बनती रहती हैं, कुछ लोगों को बनता है। हमारा हर ज्यादा अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। इतनी अच्छी फिल्में 90s में कहां बन रही थी। अगर 80s और 90s की फिल्में देखो और आज आप देखो इस दौर में जो फिल्में बनी है, कितनी अच्छी फिल्में हैं। बुरी फिल्में तो हैं ही, बहुत सी ज्यादा बुरी फिल्में। पहले तो सिर्फ बुरी फिल्में बनती थी और एटलीस्ट कुछ तो फिल्में अच्छी बन रही हैं। अगले महीने हमारे 100 साल इस ग्लोरियस इंडस्ट्री को हो जाएंगे, सिनेमा को हो जाएंगे। आप उस परिवार से जो मुगल आजम से आपके पिताजी जुड़े रहे, क्या कहेंगे इस 100 साल की जर्नी पे सिनेमा की? क्योंकि यू आर एविड फिल्म वॉचर ऑल्सो, आप उतना ही प्यार करें। मैं इतना कहूंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 100 साल में बहुत कंट्रीब्यूट किया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऑन द होल ऑल्सो हैज कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिटी, टू द वननेस, टू द हिंदुस्तानियत ऑफ आवर कंट्री। सो दैट्स व्हाट बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, हमने मनोरंजन तो किया है। 100 साल में मनोरंजन बहुत लोगों को खुशी दी है, लुलाया, हंसाया, ये सब चीजें में दिया, बट कहीं ना कहीं हमने सबको जोड़ के भी रखा है। आई थिंक दैट्स व्हाट द इंडियन सिनेमा इन 100 years इज कंट्रीब्यूटिंग। सोनम के करियर को किस तरह से देखते हैं? मतलब आपका करियर एक अलग ग्राफ है। मुझे भी लगता है उसका करियर, मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि इतने छोटे समय में आज वो हर जगह मशहूर है और लोग जानते हैं। मैं कभी कभी प्रेस देखता हूँ, स्टाइल आइकॉन है। नहीं, वो बात अलग है, बट होता ना कि मीडिया और लोग होते हैं, तो 150 लोग यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम 145 उसकी तरफ चले जाते हैं, सिर्फ 5 मेरे पास आते हैं। एक पर्सनल सवाल आपसे, आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा कि आप प्राउड फादर हैं, आप अपने पिताजी से बहुत इमोशनली अटैच थे, उनके जाने के बाद इमोशनली कैसा महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं उनका जिक्र या उनकी बातचीत, उनकी कुछ चीजें जो जहां मैं आपसे जिस तरह बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई एम हिज एक्सटेंशन।
कुछ चीजें जो मेरे में हैं, बोनी में हैं और संजय में हैं, कहीं ना कहीं वो सब उनकी द वे द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। जब वो गुजरे भी तो 2 सेकंड में गुजर गए, कोई तकलीफ नहीं, ना हमको तकलीफ दी ना खुद को तकलीफ हुई। आए, अपने जूते उतारे, बैठे और गुजर गए। वॉक पे आए, चले गए। फाइन, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सो दैट इज व्हाट इज लाइफ इज। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह की जर्नी आप कर रहे हैं, हमें प्राउड करा रहे हैं आपके चाहने वालों को। वो ऐसी शानदार जर्नी चलती रहे और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आप देते रहे और ऐसी हंसते खिलती खिलाते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुंझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव, कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। वंदे मातरम।
सस्य श्यामला मातरम वंदे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम। एक नई सुबह जगाई सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम सारी दुनिया अभिमान में मगन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तुझे सारा अलीगढ़ में बच्ची से रेप का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गिरफ्तार होते ही की खुदकुशी की कोशिश। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा नशे में की थी वारदात। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने लिया संकल्प। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी शुरू की नई शुरुआत। यूपी की राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद। गृह विभाग के सेक्शन अफसर के घर से चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। उत्तराखंड में ढह गई झूठ की बुनियाद पर खड़ी फर्जीवाड़े की इमारत। दून पुलिस हुई